तलाशे गुमशुदा ये नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी कहानी है। इस एक कहानी में बहुत सी कहानियां हैं। जबरी गुमशुदगियों की ये कहानियां मैं आपको कई मर्तबा सुना चुका हूं। कल तक कुछ लोग इन कहानियों को झूठ करार देते थे, आज वो लोग खुद भी जबरी गुमशुदगी की कहानी बन चुके हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये कहानी इतनी खौफनाक बन चुकी है कि ये एक रियासत के चंद हजार शहरियों की गुमशुदगी की कहानी नहीं रही, बल्कि रियासत के आइन की गुमशुदगी की कहानी बनती जा रही है। बहुत साल पहले मुझे फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने हसन नासिर की गुमशुदगी की कहानी सुनाई थी। 1960 की बात है। हसन नासिर कराची में नेशनल अवामी पार्टी के ऑफिस सेक्रेटरी थे और जनरल अयूब खान के मार्शल लॉ के खिलाफ सियासी तहरीक चलाने की कोशिश में थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फखरुद्दीन जी इब्राहिम ने वकील के तौर पर जेल में इनसे मुलाकात की और इनकी जमानत की कोशिश की। इस दौरान हुकूमत को पता चला कि हसन नासिर चंद साल पहले ही भारत से हिजरत करके आया है, तो इसे भारतीय जासूस करार दे दिया गया। हालांकि वो तहरीके पाकिस्तान के रहनुमा नवाब मोहसिन उल मुल्क के खानदान का चश्म चिराग था। हसन नासिर को कराची से लाहौर के शाही किले में लाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फखरुद्दीन जी इब्राहिम इसे कराची की जेलों में ढूंढते रहे, लेकिन नवंबर 1960 की एक सर्द शाम हसन नासिर को तशद्दुद के जरिए शाही किले की तारीख राहों में कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद लाश को नामालूम करार देकर दफना दिया गया। हसन नासिर के वकील ने शोर मचाया कि कराची में गिरफ्तार होने वाला कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तालीम याफ्ता नौजवान किधर गया। तो एक दिन पुलिस ने दावा किया कि हसन नासिर को तफ्तीश के लिए लाहौर लाया गया, जहां इसने खुदकुशी कर ली। हसन नासिर की वालदा ने बेटे की लाश मांगी तो एक कब्र खोदकर मस्कशुदा लाश इनके हवाले कर दी गई। हसन नासिर की वालदा बेगम ज़हरा अलमदार हुसैन ने जस्द खाकी को किसी और की लाश करार दे दिया और खाली हाथ वापस लौट गई। अयूब खान की काबीना में मंजूर कादिर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे कानूनदान मौजूद थे, जो रियासती तहवील में एक पढ़े लिखे नौजवान की हिलाकत पर खामोश रहे। कई साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म बने तो 1976 में बलूचिस्तान के साबिक़ वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मैंगल के साहबजादे असदुल्लाह मैंगल को कराची से फौज ने हिरासत में लिया। कई दिन तक असदुल्लाह मैंगल का पता न चला तो वजीर आजम ने अपने आर्मी चीफ जनरल टिक्का खान से पूछा कि सरदार अताउल्लाह मैंगल का बेटा कहाँ है। टिक्का खान ने बताया कि वो तो मारा गया और ठट्ठा के आसपास दफन कर दिया गया है। भुट्टो ने जेल में एक किताब अफवाह और हकीकत लिखी और ये किस्सा बयान करके अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने की कोशिश की और फिर एक फौजी हुकूमत के हाथों फांसी पर लटक गए। काबल अज़ीम 1956 और फिर 1962 का आइन जनरल अयूब खान की मिली भगत से लापता किया गया। जनरल ज़िया उल हक के दौर में 1973 का आइन लापता किया गया। ये 1985 में बाजियाब हो गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में इस आइन को फिर से लापता कर दिया। 9/11 के बाद पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की कहानी में एक नया मोड़ आया। 18 अक्टूबर 2001 को क्वेटा से अली असगर बंगलजई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त इसका बेटा फारूक 17 साल का था। आज वो 40 साल का हो चुका है, लेकिन इसका बाप वापस नहीं आया। 2003 में कराची से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को इनके 3 बच्चों समेत गिरफ्तार किया गया। 5 साल तक वो लापता रहीं और 2008 में इनकी अफगानिस्तान में गिरफ्तारी डाली गई। मसूद जंजुआ 2005 में लापता हुए। कई अकूबत खानों में इनके साथ वक्त गुजारने वालों ने इनके जिंदा होने की तस्दीक की, लेकिन वो आज तक लापता हैं। ज़रीना मरी को दिसंबर 2005 में कोहलू के इलाके कहान से हिरासत में लिया गया। वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कहान में ज़रीना बीबी के नाम से बतौर जूनियर वोकेशनल टीचर रजिस्टर्ड थी। गिरफ्तारी के बाद इन्हें कराची के अकूबत खाने में लाया गया, जहां उन्होंने एक और कैदी को बताया कि इसकी गोद में एक बच्चा था और इसे छीन लिया गया है ताकि वो अपने भाइयों का पता बताए, लेकिन इसे अपने भाइयों का ठिकाना मालूम नहीं। ज़रीना मरी आज लापता है। 28 जून 2009 को खुजदार के इलाके और नाच के एक सरकारी अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को सिक्योरिटी फोर्सेज अपने साथ ले गई। वो एक जख्मी अस्करित पसंद को तलाश कर रही थी। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की 8 साल बेटी महलब और 10 साल बेटी सिमी ने अपने वालिद को बहुत तलाश किया। मैं इन बहनों को 2009 से वालिद की बाजियाबी के लिए सड़कों पर फरियादें करता देख रहा हूँ। एक दफा समी दीन बलोच ने इस्लामाबाद में वालिद की बाजियाबी के लिए भूख हड़ताल की तो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कायम हुकूमती कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने इनसे वादा किया कि भूख हड़ताल खत्म कर दो तो आपके वालिद वापस आ जाएगा। बेटी ने यह सुनकर भूख हड़ताल खत्म कर दी, लेकिन इसका वालिद आज तक लापता है। 2009 में मस्तूंग से एक तालिब इल्म जाकिर मजीद बलोच को गिरफ्तार किया गया। जाकिर की वालदा क्वेटा, कराची और इस्लामाबाद में साल से सड़कों पर इंसाफ मांग रही है, लेकिन इसे इंसाफ नहीं मिल रहा। 2018 में बालाकोट से लापता होने वाले सहाफ़ी मुदस्सर नारू की कहानी में कई दफ़ा आपको सुना चुका हूँ। मुदस्सर नारू ने फेसबुक पर 2018 के इंतखाबात में होने वाली धांधली के खिलाफ एहतजाज किया था। वो अपनी अहलिया और 6 माह के बेटे सच्चल के साथ शुमाली इलाका जात की सैर को गया और लापता हो गया। जिस इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुदस्सर नारू गायब हुआ, आज वो इमरान खान भी अपनी पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारी और गुमशुदगियों पर सरापा एहतजाज है। आज इमरान खान अपनी पार्टी की खवातीन कारकुनों के साथ होने वाले सलूक की मजम्मत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो बलूचिस्तान के लापता अफराद के लिए आवाज़ नहीं उठाते। इन्हें सिर्फ अपनी पार्टी के कारकुन मजलूम नजर आते हैं। डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी और जाकिर मजीद बलोच की बूढ़ी माँ इनके लिए अहम नहीं है। बहुत साल पहले जब हसन नासिर गायब हुए तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो खामोश रहे। इस खामोशी की इन्हें बहुत बड़ी सज़ा मिली। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान आज भी जनरल अयूब और जनरल ज़िया उल हक के दौर में खड़ा है। इन फौजी हुक्मरानों के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिद खकान अब्बासी और इमरान खान हुकूमत में आए।
आजकल शहबाज शरीफ हुकूमत में है, लेकिन जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला जारी है। अब इन गुमशुदा अफराद में इमरान रियाज खान का नाम भी शामिल है। ये पाकिस्तानी रियासत के शहरियों की गुमशुदगी की कहानी नहीं, बल्कि आईने पाकिस्तान की गुमशुदगी की कहानी बन चुकी है। आइए पहले 1973 के आइन को ढूंढ लें। आइन मिल गया तो गुमशुदा शहरी भी मिल जाएंगे और इमरान खान के साथ भुट्टो वाला सलूक नहीं होगा।